तो आप सभी लोग, तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छा होंगे। और आज मैं इस वीडियो में बहुत अच्छा नाटक लेकर आई हूँ, है वदन, जिसका नाम है वदन। क्या नाटक का नाम है वदन। तो मैं एक क्वेश्चन, जैसे आप लोगों का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, बहुत ही पास आने वाला है एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही मतलब अच्छे से करना है। तो आप ये सोचते हो ना कि ऐसी चीज़ें, नाटक या कहानी या कोई चीज़ होती है, उपन्यास होता है, आप सोचते हो कि क्वेश्चन के साथ ही मैं उस चीज़ को पढ़ लूँ ताकि मुझे ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो मैं उसी चीज़ को मैं बहुत ही सरलता से मैं लेकर आई हूँ, ताकि आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा, आपको पूरी कहानी या नाटक का सारांश भी पता चल जाएगा। तो हैवदन नाटक के नामकरण की सार्थकता पर प्रकाश डालने को क्वेश्चन आएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो। ऐसे क्वेश्चन आता है तो बहुत ही आसान होता है, उसमें कुछ करना नहीं होता। तो आइए देखते हैं कि कैसे लिखेंगे। तो किसी भी ग्रंथ के नामकरण के आधार पर समानतः चार होते हैं। कितने होते हैं? सामान्यतः चार होते हैं। पहला होता है किसी स्थान के नाम पर, दूसरा होता है या किसी घटना पर घटना का नाम पड़ जाए, या नायक अथवा नायिका के नाम पर, या संदेश को लक्ष्य मानकर नाटकों के नाम सामान्यतः नायक या नायिका के नाम पर रखा जाता है। प्रस्तुत नाटक के नाम का नामकरण हैवदन नाटक, मैंने बोला ना कि हैवदन नाटक जो है वो है। तो हैवदन नाटक के पात्र का नाम नाम पर आधारित है। यहाँ पे बोल रहा है ना कि अगर किसी भी स्थान के नाम पर, या किसी घटना का नाम पड़ जाए, या नायक नायिका का नाम पड़ जाए, या संदेश लक्ष्य के नाम का नाटकों पर सामान्यतः पड़ जाए, तो नायक नायिका का नाम के नाम पर रखा जाता है। जैसे अगर कोई घटना घट गई, जैसे क्या होता है कि अगर मान लो हमें कोई बुक का नाम लिखना है, कोई बुक लिखनी है और वो मेरी बुक है, तो मैं या तो अपना नाम या तो मैं नायक या पात्र का नाम जो होता है, या उस बुक के अंदर जो मैं लिखूँगी उसका मेन एक हेडिंग, एक कोई चीज़ लेकर के उस पर मैं बना सकती हूँ। ठीक है। तो इस पे यही चीज़ दे रहा है कि मैं पात्र के नाम पर भी अपनी पूरी बुक का नाम रख सकते हैं। तो हैवदन नाटक के पात्र का नाम पर आधारित है। क्या है कि हैवदन जो नाटक है उसके पात्र है, और वो पात्र के नाम पर आधारित है ये हैवदन नाटक। ठीक है। हमको देखना यह है कि क्या हैवदन इस नाटक का नायक है या नहीं है। क्या देखना है कि हैवदन जो है वो इस नाटक का नायक है या नहीं है। ठीक है। तो आइए देखते हैं कि हैवदन नाटक में यह दिखाया गया है कि अपूर्णतः मनुष्य पूर्णता की प्राप्ति हेतु शरीर और मस्तिष्क दोनों की श्रेष्ठता की कामना करता है। मनुष्य जो होता है वो पूर्ण शरीर और पूरे मस्तिष्क, मतलब चाहता है कि वो तेज़ दिमाग वाला हो और शरीर में कोई कमी ना हो, सुंदर हो, मतलब उन चीज़ का कामना करता है। ठीक है। तो इस नाटक की जो कथा वस्तु, प्रमुख कथा हैवदन से संबंधित है। उपकथा में देवदत्त और कपिल तथा पद्मिनी त्रिकोण बनाते हैं। हैवदन और देवदत्त और कपिल त्रिभुज की भुजाएं हैं। क्या है? त्रिभुज की भुजाएं हैं। और पद्मिनी आधार है, आधारे का कार्य करती है। कपिल के शब्दों में पद्मिनी ऐसे पुरुष की कामना करती है जिसका काबिलिस्ट शरीर तथा देवदत्त का मेघावी मस्तिष्क हो। जो देवदत्त है उसका जो मस्तिष्क है वो मेघावी है। ठीक है। और जो कपिल है उसका शरीर बहुत ही सुंदर है, पर मस्तिष्क सुंदर नहीं है, मतलब अच्छा नहीं है, मेघावी नहीं है। ठीक है। तो पद्मिनी चाहती है कि कपिल का शरीर हो जाए और मस्तिष्क जो हो और उसका हो, क्या देवदत्त का हो जाए। तो प्राप्त हो। सिरों के हेरा फेरी में
कपिल का शरीर देवदत्त के मस्तिष्क को प्राप्त होता है तथा देवदत्त का शरीर कपिल के मस्तिष्क को प्राप्त होता है। परंतु देवदत्त की सुकुमार चेतना कपिल के शरीर की समयक देखभाल नहीं कर पाती है। जब शरीर दोनों का चेंज हो जाता है, कपिल का शरीर देवदत्त के पास और देवदत्त का मस्तिष्क कपिल के पास, ऐसे जब चेंज हो जाता है तो वो देखभाल जो पद्मिनी होती है वो देखभाल नहीं कर पाती है। कपिल का शरीर ढीला और दुर्बल होने देता है। ठीक है। इस प्रकार पूर्णता की कामना प्राप्ति नहीं होती। नारी पद्मिनी दो पुरुषों की अर्धांगिनी बनने पर अधूरी ही रह जाती है। सुहागिनी होकर भी अर्धांगिनी बनी रहती है। किसी एक पुरुष को मन और शरीर से पति रूप में वर्णित नहीं कर पाती। और दूसरी कथा जो है हैवदन से संबंधित है। जो दूसरी कथा है वो है हैवदन से संबंधित है। मनुष्य का शरीर और घोड़े का मुख प्राप्त करने वाले हैवदन अपने जन्म का कथा बताते हैं और वह इस प्रकार है। जो हैवदन है वो अपने जन्म का कथा बताता है। वो कहता है कि जो उसका हैवदन है वो घोड़े का मुख है और मनुष्य का शरीर है, तो वो अपनी जन्म की कथा, वो कैसे ये चीज़ें प्राप्त हुआ, वो चीज़ वो बताता है। अपनी कहानी, अपनी स्टोरी बताता है, अपने जन्म की कथा बताता है। तो वो इस प्रकार है। कर्नाटक की सुंदरी राजकुमारी श्वेत अश्व पर आरूढ़ सौराष्ट्र के राजकुमार का वर्णन करती है। राजकुमार का रूप देखकर वह बेहोश हो जाती है। जो राजकुमारी होती है वो राजकुमार का शरीर रूप देख कर के बेहोश हो जाती है। होश में आने पर वह सफ़ेद घोड़ा का रट लगाती है। उसके साथ लगे हुए शब्द पर आरूढ़ राजकुमार घोड़े पर, सफ़ेद घोड़े पर बैठा रहता है। वो राजकुमारी उस राजकुमार का नाम नहीं लेती है, उसका बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहता है। वो बार बार सफ़ेद घोड़े का नाम लगाती है। ठीक है। अंततः सफ़ेद घोड़ा श्वेत अश्व के साथ राजकुमारी का विवाह हो जाता है। उसके संरक्षक में हैवदन का जन्म होता है और शरीर मनुष्य का, मुखौटा अश्व का होता है। ठीक है। 15 वर्ष की सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत होने के बाद एक दिन घोड़ा गायब हो जाता है और उसके स्थान पर एक गंधर्व खड़ा हो जाता है। इंद्रपुरी जाते हुए गंधर्व ने मेरी माँ, मतलब जो हैवदन है वो अपनी स्टोरी बता रहा है ना, तो वो कहता है कि इंद्रपुरी जाने पर मेरी माँ जो होती है, गंधर्व ने मेरी माँ राजकुमारी को साथ चलने को कहा, परंतु वह जाने को तैयार नहीं हुई। इस पर पिता ने माँ को श्राप दिया कि तू हमेशा के लिए घोड़ी बन जाए, और माँ घोड़ी बन गई। उसके अटपटे सहयोग से उपजा पुत्र हैवदन आधा घोड़ा और आधा मनुष्य होता है। तो ये जो स्टोरी होती है, ये जो हैवदन होता है उसकी जो कहानी दूसरे में दिखाता है, वो बड़ा ही अजीब सा, मतलब कॉमेडी वाला होता है कि भैया घोड़े के साथ तो शादी कर लिया इसने, घोड़े से बच्चा भी होता है, आधा मुंह होता है, आधा शरीर उसका मनुष्य का होता है और मुखौटा उसका अश्व का होता है। तो ये बड़ा अजीब सी कहानी है और स्टोरी है। और एक तरफ जो पद्मिनी होती है वो दूसरे पति का मस्तिष्क चाहती भी है। वो अपूर्णता की प्राप्ति हेतु शरीर और मस्तिष्क दोनों की श्रेष्ठता की कामना करती है। ठीक है। हैवदन बार बार भगवान से यही कहता है कि हमें मेरा कोई समाज नहीं है, मतलब वो
आधा शरीर उसका है, तो वो जहाँ भी जाता है तो उसकी हंसी मजाक उड़ाए जाते हैं। तो वो कहता है कि मेरा कोई समाज नहीं है, मुझे पूर्णतः मनुष्य बना दिया जाए या पूर्णतः घोड़ा बना दिया जाए। वो चाहता है कि मुझे या कोई चीज़ पूर्णतः हो जाए, ठीक है। तो इस प्रकार ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।